हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर 2019। आशा है साथियों 2019 में आप सभी सफल होंगे, हम सभी सफल होंगे, हम सभी नित नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो 1 जनवरी से हम अब स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन का सीरीज। टॉप 30, टॉप 25, टॉप 50 तक क्वेश्चन हम करेंगे। ये ऑल ट्रेड के क्वेश्चन होंगे, यानी सभी ट्रेड में जो पूछे गए जाएंगे। ठीक है, तो आज टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे ट्रेड्स, मैकेनिकल ग्रुप के जितने भी लोग हैं, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, आपका इंजन का ट्रेड हो, हीट इंजन का ट्रेड हो, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, आरएसी, हीट इंजन, कुछ भी हो, आपका मैकेनिकल ग्रुप में जो भी 7-8 ब्रांच है, फीटर वगैरह सब ट्रेड जो दिया था, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। आज टॉप 30 क्वेश्चन MCQ देखेंगे, ऑल ट्रेड कॉमन। ठीक है, तो चलिए फिर स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन है, सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व गाइड फिट करते समय ब्रॉस हैमर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ब्रॉस हैमर हल्के होते हैं, बी पार्ट की सतह पर चिन्ह नहीं बनते, सी है ब्रॉस हैमर से प्रभाव बेहतर होता है, डी है पुराने हैमर की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पार्ट बी आंसर, पार्ट की सतह पर चिन्ह नहीं बनते हैं। ये वैसे क्वेश्चन तो मेन अगर कोर देखा जाए कोर में, तो ये क्वेश्चन है आईसी इंजन डीजल मैकेनिक का, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन सारे ट्रेड में आ सकता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन ऑल ट्रेड। जो भी लोग पढ़ रहे हैं आप जब पहचान लीजिए कौन से चैप्टर से। जी बिल्कुल, हैंड टूल्स के चैप्टर से है। तो चीजल का प्रयोग होता है रिवेट हेड को काटने में, नट बोल्ट टाइट करने में, हल्का निशान बनाने में, होल से छोटे पिन को निकालने में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ए, रिवेट हेड को काटने में। चीजल यानी क्या कहते हैं उसको, छेनी। छेनी का प्रयोग जो है कि हम कोई रिवेट हेड मान लीजिए इस तरीके से बना है, अगर ये नहीं निकल रहा है, कहीं इसको लगाया गया है अगर, तो इसको लगा के हम काट देंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बताइए ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? बिल्कुल ये हमने लिया है सेफ्टी वाले चैप्टर से, जो आपका ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, उस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है रक्त को थक्का बनने का समय देना? देखिए क्या क्वेश्चन, क्या पहले देखिए, वर्कशॉप में रक्तस्राव रोकने के लिए सही प्रथमोपचार क्या है? सही प्राथमिक उपचार, प्राइमरी जो है कि उपचार के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन ए होगा रक्त को थक्का बनने का समय देना, ऑप्शन बी स्वच्छ कपड़े से कटने वाले स्थान पर सीधा दबाव डालना, ऑप्शन सी रक्त रोकने के लिए घाव पर ग्रीस लगाना, ऑप्शन डी उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाना। तो इसका सही आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छ कपड़े से कटने वाले स्थान पर सीधा दबाव डालना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चौथा है लिफ्टिंग के काइनेमेटिक तरीके में गलत स्थिति क्या है? तो क्या है, एक पैर से थोड़ा आगे होने के साथ पैरों के बीच की चौड़ाई 18 अंश होना, पीठ का सीधा होना, बाह के शरीर के यथासंभव निकट होना, और ऑप्शन डी है पालथी के अनुरूप घुटने का पूर्णतः मुड़ा होना। तो इसमें से पूछा है गलत स्थिति क्या है, तो ये ए बी सी ये तीनों सही स्थिति है, और गलत स्थिति ऑप्शन डी हो जाएगा पालथी के अनुरूप घुटने का पूर्णतः मुड़ा होना। इस तरह से आपको नहीं करना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आपका सेफ्टी हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन का जो चैप्टर है उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आग रोकने के लिए किस वस्तु को दूर करना चाहिए? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, आर्गन। तो बिल्कुल ऑक्सीजन को दूर रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से आग और तेज़ी से बढ़ने लगेगी और पकड़ लेगी बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। आप चित्र देखिए और अगर आपने संकेत और सिंबल वाला क्वेश्चन, मतलब
चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें दिया रहता है सब कुछ, तो वहीं से सिंबल लिया गया है कि चित्र में दर्शाए गए चेतावनी चिन्ह को पहचानिए। जो चेतावनी का जो चिन्ह दिया गया कौन सा चिन्ह है, तो ऑप्शन ए आग का जोखिम, बी हानिकारक जोखिम, सी कमजोर छत्र, डी खराब लिफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हानिकारक जोखिम, खतरा का जो कि ये निशान है आप लोगों ने देखा होगा बिजली के खंभों पर गांव में लगा रहता है, या फिर और कहीं भी देखेंगे तो ज़रूर आपको दिख जाएगा। बहुत सारे जगहों पे खतरा की जगह पे ये लगाया गया होता है। अब देखिए उसी तरीके से ये भी संकेत वाले चैप्टर से ये भी क्वेश्चन है 7 नंबर। इसको पहचानिए क्या है, ये ग्लव्स है, ग्लव्स बना हुआ है यानी दस्ताना जो पहनते हैं। तो ये पहचानना है कि किस श्रेणी का है ये, निषेध चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह। तो बिल्कुल अनिवार्य चिन्ह है। क्यों अनिवार्य चिन्ह है? क्योंकि कोई भी काम मशीन पर कहीं कुछ कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स लगा के ही करना चाहिए, वरना हाथ में कुछ लग सकता है, चिप्स उप्स लग सकता है, हाथ कट सकता है, तमाम तरह की बातें होती हैं। ठीक है, अगर आपने कंपनी के अंदर काम किया होगा तो आपको ये सारी बातें जानकारी होगी, अगर नहीं किया होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, बुक्स भी सब जगह लिखा हुआ है। चलिए अब 8वें नंबर पर पढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, शरीर के किसी हिस्से में यदि बहुत अधिक मात्रा में रक्त का प्रवाह हो रहा है तो इसे गंभीर माना जाता है तथा इसमें पेशेवर की सेवाएं लेना अपेक्षित होता है। ठीक, तो कौन से हिस्से की बताइए, शरीर के किस हिस्से में? देखिए क्वेश्चन है शरीर किस हिस्से में अगर कहीं कट पिट जाए और बहुत तेज रक्त का स्राव होने लगे तो वहाँ पे डॉक्टर की सलाह लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है, प्राथमिक उपचार से कार्य काम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है कलाई, बी घुटना, डी बटक, सी पैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलाई। कलाई अगर कट जाए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा आपको। जैसा कि देखते हैं आप लोग, कुछ लोग अपने कलाई की नस काट के आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, तुरंत उनको लेकर भागना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे रक्त बहुत तेज़ी से जो पंप करता है और बहुत तेज़ी से निकलने लगता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 8वां आपने देख लिया। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको पहले इसमें फिगर देखना है। फिगर देखिए ध्यान से, बिल्कुल फिगर देखिए ध्यान से, फिगर आपने देख लिया। आप चलिए अब ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन क्या है, चित्र में दर्शाए गए यंत्र को पहचानिए। ठीक, क्वेश्चन तो ये हो गया। अब यंत्र आपके सामने और 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक, यंत्र भी आपके सामने, 4 ऑप्शन भी आपके सामने। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, टेलीस्कोपिक गेज, डी डायल इंडिकेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये माइक्रोमीटर है, और ये आउटसाइड यानी बाहर से मेजरमेंट करने के लिए ये माइक्रोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एनसीवीटी के आईटीआई का जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने अपने सीरीज में जो मैं करवा रहा था उसमें आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चित्र में दर्शाए गए जो है कि फ्लाई व्हील के वार्प का मापन करने के लिए कौन से 2 यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ये देखिए फिगर भी बना हुआ है। तो चलिए इसका ऑप्शन है ए स्टील रूल मेटल लीफ, सी बी चाकू लकड़ी का टुकड़ा, सी सीधा किनारा फिलर गेज, और आपका डी हो जाएगा लकड़ी का टुकड़ा धातु का शिम। फिगर आपके सामने, इसका सही आंसर हो जाएगा सी सीधा किनारा फिलर गेज। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 1 मिनट, फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया 11 नंबर। डेटम रेखा और ग्रेजुएशनों को माइक्रोमीटर के डैश डैश पर चिन्हित किया जाता है। किस पर चिन्हित किया जाता है? जो डेटम रेखा और सारी चीज़ें लिखी होती है, तो दोस्तों माइक्रोमीटर आपने देखा होगा तो उसमें एक थिम्बल होता है। ऑप्शन देखिए बैरल, थिम्बल, स्पिंडल, एनविल। एनविल टाइट करने के लिए होता है, कोई रीडिंग लेके हम उसको टाइट कर देते हैं तो कस जाता है। थिम्बल जो है कि रैचेट की तरह होता है, उससे हम घुमाते हैं। बैरल जो होता है, बैरल देखिए इस तरीके का बैरल होता है, ठीक है, जिसको हम घुमाते, इसी पर ये सारी लिखी रहती है जो डायमेंशन होती है। ठीक है, तो वही डेटम लाइन भी वहीं पे होती है। तो ये बैरल इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ चीज़ें आ गई, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है। इंजीनियरिंग में अगर आपने पढ़ा लिखा होगा डिप्लोमा आईटीआई बीटेक में तो आपको पता चल जाएगा। अब दे रहा है कि दिए गए चित्र में माइक्रोमीटर की रीडिंग निर्धारित कीजिए। मतलब इसकी रीडिंग क्या है आपको ये बताना है, माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या है दिए गए चित्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो समझिए कितना हो सकता है। तो देखिए पहले रीडिंग, अगर आपको नहीं पढ़ना आता है तो इसको वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर पढ़ा है, वहाँ से रीडिंग पढ़ना समझ लीजिए। ये देखिए पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए।
ये चार चार खाने तक आगे निकला है, कुछ और खाना निकला है, यहाँ 5 के सीध में है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 होगा और उसके आगे 5, यानी 450 होगा। अब इसमें फिगर में देख के आप एक्यूरेट पता नहीं कर सकते, लेकिन 450 के आसपास की जो वैल्यू होगी वो सही हो जाएगा। तो देखिए ये 450 की, ये ऑप्शन सी आपके सामने दिया है, ऑप्शन सी ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन सी जो दिया है 4.55, तो यही वैल्यू हो जाएगी। 450 के ऊपर है 455, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यही हमारे माइक्रोमीटर की रीडिंग हो जाएगी, ठीक। चलिए 13 नंबर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फिगर देखिए समझना जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आईटीआई में बहुत ज़्यादा फिगर दिया है और उस आईटीआई के हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे, और उसी हिसाब से जो एक डिप्लोमा वाला चाहे बीटेक वाला कोई भी हो आपको देना पड़ेगा वैसे ही क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर में दिए गए चित्र में ये चिन्हित भाग का नाम बताइए, क्या है। फ्रेम, स्पिंडल, एनविल, थिम्बल। ध्यान दीजिए, फ्रेम, स्पिंडल, एनविल, थिम्बल। तो ये क्या है, फ्रेम। ये देखिए ये फ्रेम है, ठीक है। स्पिंडल एक टोटल है और ये एनविल यहाँ पे है और थिम्बल यहाँ पे होता है घुमाने के लिए, ठीक। चलिए आशा है आपको पहचान में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्नियर कैलिपर्स का न्यूनतम काउंट, जिसमें वर्नियर स्केल में 19 mm मेन स्केल को 20 समान भागों में विभाजित किया जाता है, क्या होगा। न्यूनतम काउंट, लिस्ट काउंट की बात की गई, न्यूनतम क्या होगा, 19 mm मेन स्केल को 20 समान भागों में विभाजित किया जाता है। इसके लिए सूत्र होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.04, ठीक है। और लिस्ट काउंट सबका अलग अलग होता है, ये तो इस हिसाब से जो वैल्यू दी हुई है उस हिसाब से इसका लिस्ट इतना जो न्यूनतम काउंट ये है, ठीक है। लेकिन केवल अगर मानक पूछेगा तो सारी वैल्यू 0.01 और 0.02 और अलग अलग मानक होता है वर्नियर का, माइक्रोमीटर का, सबका, उसको आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन फंस सकता है एग्जाम में। चलिए 15 धातु कामगार की पेंसिल को क्या कहा जाए। धातु कामगार मतलब जो आपका लोहार होता है, लोहार वो जो पेंसिल यूज करता है, जो जिसको खरोचने के लिए, धातु पर काम करने के लिए, मतलब ये देखिए कोई स्टील है, इस पर खींचने के लिए जो पेंसिल होती है कैसे, उसको क्या कहते हैं, स्क्राइबर, स्क्रैच आल, चीजल, पंच। तो ये स्क्राइबर होता है, खींचेंगे पूरा एकदम अच्छे से चिन्ह इस पर जो कि बन जाएगा, खरोच आ जाएगा, ठीक है। जिसको हिंदी में स्क्राइबर को खरोचनी कहते हैं, ठीक। 16 नंबर, बाल पिन हैमर का कौन सा हिस्सा अधिक कठोर होता है। तो बाल पिन हैमर का वेज, फेस, चिक, आई होल। तो इसका फेस जो होता है, ठीक है, बाल पिन का जो फेस जो होता है ये बहुत अधिक कठोर होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं। कुंजी मार्ग काटने के लिए कौन से चीजल प्रयुक्त होती है। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, राउंड नोज चीजल, डायमंड चीजल। तो कुंजी मार्ग काटने की बात हो रही है, देखिए कुंजी मार्ग समझिए ऐसे होता, ये जो बना होता है सॉफ्ट के अंदर, तो कुंजी मार्ग होता है। इसको काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने अपने इस जो है कि चैनल पर प्लेलिस्ट आप चेक करिए, बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, आईसी इंजन के, आरएसी के, वेल्डिंग के, सीट मेटल के, और हीट ट्रीटमेंट के, और कई बहुत सारे हैं, मशीन डिजाइन वगैरह, मटेरियल साइंस के, सब हिंदी में मैंने डाल रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और प्रिपरेशन अपनी जारी रख सकते हैं यहाँ से, और जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, सेंटर पंच का बिंदु डॉट डॉट होता है। तो सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है, बिंदु कोण होता है 30, 45, 60, 90। तो 90 सेंटर की बात, 90 अंश सही होगा। सेंटर भाई देखो एकदम सीधे सेंटर में होना चाहिए, ये देखो एकदम सेंटर, तो 90 में सेंटर आ रहा है ना, बस याद कर लो इसी से। चलिए अब अगला है, एलन रिंच का प्रयोग किया जाता है। देखिए एलन रिंच की बात आ गई, एलंकी, एलंकी होता है, अगर आप कहीं कंपनी वगैरह में काम किए होंगे तो आपको एलंकी वगैरह मिलती है खोलने के लिए, बंद करने के लिए, वो एक रिंच होता है, ठीक है। जिससे आप बहुत ही जहाँ पे छोटे छोटे नट्स वगैरह लगाए जाते हैं वहाँ वहाँ पे ज़्यादा उसका वर्क किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उससे आप खोल देते, बंद कर देते, काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एलन रिंच का प्रयोग होता है ये टर्निंग पाइप और यंत्र को पकड़ने के लिए, बी राउंड स्टॉक और यंत्र को पकड़ने के लिए, सी सॉकेट हेड स्क्रू को रिमूव करने के लिए, और डी वॉच पार्ट को रिमूव करने के लिए। तो इसका सी हो जाएगा, सॉकेट हेड स्क्रू को रिमूव करने के लिए, यानी
खोलने के लिए, निकालने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन 20 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। शाफ्ट की टैपर्ड फिटिंग के लिए किस प्रकार की कुंजी प्रयुक्त होती है? सैडल कुंजी, सर्कुलर टैपर कुंजी, जीव हेडेड कुंजी, डी वुडरफ कुंजी। तो शाफ्ट की टैपर्ड फिटिंग के लिए जो है कि हम वुडरफ कुंजी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डेटम सतह के समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयुक्त गेज है। डेटम सतह के समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयुक्त गेज कौन सी है? स्क्रू पेच, सरफेस गेज, रेडियल गेज, स्क्रू गेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरफेस गेज। डेटम सतह के समांतर रेखा खींचने के लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं वो गेज, वो होती है सरफेस गेज। ठीक है, समांतर की बात कीजिए, समांतर। ठीक है, 22 नंबर फिगर देखिए, तब आपको आंसर देना होगा। फिगर देख लीजिए 22 नंबर का, ये देखिए। अब इसका क्वेश्चन क्या है, पहले पहले क्वेश्चन भी देखिए और फिगर भी देखिए साथ में, तब कुछ समझ में आएगा आपको। ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। नीचे दर्शाए गए चित्र में प्रयुक्त चीजल का नाम बताइए, यानी जो ये छेनी बनी हुई है इसका क्या नाम है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से ये छेनी बनी है। ऑप्शन भी देख लीजिए, सामने आपके छेनी है, नीचे आपके ऑप्शन है। ये छेनी देखिए, जो चीजल है, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, वेब चीजल और फ्लैट चीजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैट चीजल। देखिए इस तरीके से बनी होती है, ये फ्लैट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपका सही आंसर फ्लैट चीजल हो जाएगा इसका। इसके बाद 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा, इसको देखते हैं। 23वां है, आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, ये आपका लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का जो चैप्टर होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लिमिट फिट एंड टॉलरेंस अभी मैंने नहीं कराया है, मैं आज या कल में करा दूंगा आपको, शायद कल 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 मैं बिल्कुल आपको लिमिट फिट एंड टॉलरेंस में ख़त्म कर दूंगा कल आपका। ज़्यादा नहीं, 20 मिनट का वीडियो बनेगा, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए बेसिक आकार, बी वास्तविक आकार, सी टॉलरेंस आकार, डी विचलन आकार। तो इसका सही आंसर होगा टॉलरेंस आकार। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से लिमिट फिट एंड टॉलरेंस से आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं तो वीडियो डालूंगा ही। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ग्राइंडिंग व्हील की असमान विश्रांति रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए ग्राइंडिंग वाले चैप्टर से आ गया यहाँ पे जो, तो तो ग्राइंडिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फोर्जिंग वगैरह का जो चैप्टर होगा उसमें इसके बारे में दिया गया होगा, या फिर मेटल कटिंग का जो मेटल फॉर्मिंग, मेटल कटिंग का जो चैप्टर होता है वहाँ पर भी इन सब के बारे में दिया गया। तो वर्क को फुल फेस पर मूव करते हैं, वर्क को ग्राइंडिंग व्हील के एक ओर मूव करते हैं, जब कभी आवश्यकता हो ट्रू व्हील को ड्रेस करते हैं, कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील की असमान विश्रांति रोकने के लिए हम वर्क को फुल फेस पर रिमूव करते हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक सामान्य स्थिरशील है? गैस्केट, पैकिंग रोब, ओरिंग, रबर वाश। तो सामान्य स्थिर सील की बात कर रहा है तो ये गैस्केट होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है, नरम धातु की कास्टिंग के खुरदरे किनारों की छटाई के लिए कौन सी फाइल प्रयुक्त होती है? सेकेंड कट फाइल, डेड स्मूथ फाइल, बास्टर्ड फाइल, रफ फाइल। तो नरम धातु की कास्टिंग के खुरदरे किनारों की छटाई के लिए हम रफ फाइल यानी ऑप्शन डी रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, इसके बाद 27 नंबर हमारे पास है, सर क्लिप्स प्रयुक्त होते हैं हल्के अभियांत्रिकी कार्य हेतु, हल्के कार्य के अस्थायी लॉकिंग हेतु, शाफ्ट या बोर पर संघटकों को धारित करने के लिए, झंझन। तो हमारे पास है 27 नंबर, सर क्लिप्स प्रयोग होते हैं शाफ्ट या बोर पर संघटकों को धारित रखने के लिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर, स्लिप्ड पिन का प्रयोग किया जाता है स्प्रिंग क्लिप्स में, वायर लॉक में, फ्लैंज नट में, कैस्टाइल नट में। सही आंसर ऑप्शन डी कैस्टाइल नट में। 29 नंबर, हेक्सा ब्लेड बनी होती है हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन की, पिग आयरन की, लेड की। तो हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ये हैंड टूल्स या फिर कटिंग टूल्स, ये 2 चैप्टर हैं उसमें से लिया गया क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जॉब सेटिंग को बिना हिलाए विभिन्न स्थानों पर अधिक संख्या में छेद करने के लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन प्रयुक्त होती है? ब्रेंच ड्रिलिंग, पिलर ड्रिलिंग, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन। तो सही आंसर हो जाएगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। चलिए 31 आज का टॉप 30 की मैंने बात की थी, लेकिन आपको एक और एक्स्ट्रा मैं दे देता हूँ, टॉप 31। यदि घिसा हुआ रिमर प्रयुक्त किया जाए तो रिम किए हुए छिद्र में क्या कमी होगी? अंडर साइज, ओवर साइज, रिमर टूट जाएगा, ओवर हीटिंग। तो इसका सही आंसर होगा अंडर साइज, ऑप्शन ए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम टॉप 30 क्वेश्चन ऑल ट्रेड के लेकर आएंगे। ओके, तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।